नमस्कार दोस्तों, फिर से इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल ग्राम के किसानों ने आंदोलन किया था? भूमिकरण में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई कर में वृद्धि। इसका सही उत्तर है नहर के उपयोग पर जुर्माना। आपको बता दें, कंडेल ग्राम धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। प्रश्न क्रमांक 2। बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? दरिया देव, अजमेर सिंह, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव। इसका सही उत्तर है नृपति भूषण। नृपति भूषण बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा थे। प्रश्न क्रमांक 3। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 फरवरी, 18 दिसंबर, 28 नवंबर। इसका सही उत्तर है 28 नवंबर। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संबंध में विधेयक पारित हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4। पूजा के फूल किसकी कृति है? मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्ना लाल बख्शी, लाला जगदलपुरी। इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। याद रखना दोस्तों, पूजा के फूल मुकुटधर पांडे की कृति है। प्रश्न क्रमांक 5। छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी। इसका सही उत्तर है देवनागरी। छत्तीसगढ़ी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मैनपाट, सामरी पाठ, जशपुर, अबूझमाड़। इसका सही उत्तर है अबूझमाड़। आपको ज्ञात होगा, अबूझमाड़ नारायणपुर जिले में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र जशपुर का पूर्वी भाग, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का अबूझमाड़ है। प्रश्न क्रमांक 7। सन 2011 की जनगणना के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 16, 18, 27, 33। इसका सही उत्तर है 18। 2011 की जनगणना के समय राज्य में जिलों की संख्या 18 थी। आपको बता दें, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। प्रश्न क्रमांक 8। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी, भाटा मिट्टी। इसका सही उत्तर है कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। आपको बता दें, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 9। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? शिवनाथ नदी का उद्गम, महानदी का उद्गम, नर्मदा का उद्गम, पैरी नदी का उद्गम। इसका सही उत्तर है महानदी का उद्गम। महानदी का उद्गम स्थल होने के कारण सिहावा पहाड़ी प्रसिद्ध है। आपको ज्ञात होगा, सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 10। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? धमतरी जिले में महानदी पर, रायपुर जिले में महानदी पर, राजनांदगांव में शिवनाथ पर, दुर्ग जिले में शिवनाथ पर। इसका सही उत्तर है
धमतरी जिले में महानदी पर गंगरेल बांध को ही रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 1380 मीटर है। आपको बता दें, इस बांध में गेटों की संख्या 14 है। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? नेपाल, श्रीलंका, चीन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चीन। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन चीन देश की फसल है। प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का उत्पादन अत्यधिक होता है? आरंग, शिवरीनारायण, लुडेंग, कोंटा। इसका सही उत्तर है लुडेंग। आपको बता दें, लुडेंग जशपुर जिले में स्थित है। याद रखना दोस्तों, लुडेंग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। यहाँ टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है? लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। इसका सही उत्तर है हेमेटाइट। आपको बता दें, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट ये लौह अयस्क के 4 किस्में हैं। प्रश्न क्रमांक 14। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 5, 7, 11। इसका सही उत्तर है 3। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बता दें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया एवं सूरजपुर जिले में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में किस प्रजाति की बांस सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस, कटंगी बांस, रोया बांस, पानी बांस। इसका सही उत्तर है लाठी बांस। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाठी बांस प्रजाति की बांस सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 16। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है? साल वृक्ष, साजा वृक्ष, बबूल वृक्ष, खैर वृक्ष। इसका सही उत्तर है खैर वृक्ष। खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। आपको ज्ञात होगा, खैरवार जनजाति के लोग कत्था बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तापीय विद्युत, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर है तापीय विद्युत। छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18। खम स्वांग लोकनाट्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुरिया, कोरकू, खड़िया, कमार। इसका सही उत्तर है कोरकू। खम स्वांग लोकनाट्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? गाय, बैल, भैंस, कृषि उपकरण। इसका सही उत्तर है कृषि उपकरण। आपको ज्ञात होगा, हरेली त्योहार श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार में किसान अपने कृषि उपकरणों एवं औजारों की पूजा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? छाती पीटना, छाती फूलना, छाती भरना, छाती दिखाना। इसका सही उत्तर है छाती दिखाना। बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा छाती दिखाना है। प्रश्न क्रमांक 21। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़,
बिलासपुर। इसका सही उत्तर है बस्तर। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में साल वनों का ढाब जशपुर जिले को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22। प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला, चित्रकला। इसका सही उत्तर है चित्रकला। प्रमोद साहू चित्रकला से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 23। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्ययंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? खंजरी, नंगाड़ा, अलगोजा, करताल। इसका सही उत्तर है नंगाड़ा। फाग गीत में विशेष रूप से नंगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24। छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में, गले में। इसका सही उत्तर है गले में। याद रखना दोस्तों, सुतिया गले में पहना जाता है। गले में पहनने वाले अन्य आभूषण सुता, सुर्रा, सुतिया, पुत्री, मोहर, पटली, कलदार, गुरिया, ताबीज, तिलरी, हमेल, हंसली, संकरी, माला, कंठी, कंठा, चौरस, ढोलकी, मोहनमाला इत्यादि सभी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 25। कौन सा छत्तीसगढ़ी में मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पीड़िया, खुरमी, पपची, करी लड्डू। इसका सही उत्तर है पीड़िया। याद रखना दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया को वितरित किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी एनेबल को कर लेना। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, भिलाई। इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नर्सरी की संज्ञा राजनांदगांव को दी गई है। आपको ज्ञात होगा, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित है, जिसका लोकार्पण 20 जनवरी 2019 को किया गया था। प्रश्न क्रमांक 27। रायगढ़ से संबंधित निम्न में से कौन सा अभिनेत्री है? पद्मिनी कोल्हापुरी, सुलक्षणा पंडित, उमा देवी, अरुणा ईरानी। इसका सही उत्तर है सुलक्षणा पंडित। आपको ज्ञात होगा, सुलक्षणा पंडित रायगढ़ से संबंधित अभिनेत्री है। प्रश्न क्रमांक 28। सुआ नृत्य किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा। इसका सही उत्तर है केवल महिलाओं द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, सुआ नृत्य केवल महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भूलन द मेज, साउंड ऑफ वाटर, छैया भुइयां, जोहार छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है भूलन द मेज। प्रश्न क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ की रचनाकार कौन है? कपिलनाथ मिश्र, कुंज बिहारी चौबे, सुंदरलाल शर्मा, द्वारिका प्रसाद विप्र। इसका सही उत्तर है सुंदरलाल शर्मा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ी दानलीला छत्तीसगढ़ का प्रथम खंडकाव्य जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 31। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने कृषक परिवार हैं? 40,10,000, 20,20,000, 52,21,000, 60,46,000। इसका सही उत्तर है 40,10,000। छत्तीसगढ़ में 40,10,000 कृषक परिवार हैं। आपको बता दें,
छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे। इसका सही उत्तर है चौथे। और वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। प्रश्न क्रमांक 33। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? काकतीय, चालुक्य, सातवाहन, कलचुरी। इसका सही उत्तर है काकतीय। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी काकतीय राजवंश की कुल देवी थी। प्रश्न क्रमांक 34। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? समाज सेवा, बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, महिला उत्थान। इसका सही उत्तर है महिला उत्थान। मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 35। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, रायगढ़ में। इसका सही उत्तर है बिलासपुर में। आपको बता दें, बिलासपुर उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 को की गई थी। यह भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। प्रश्न क्रमांक 36। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल चंद्रपुर किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, सक्ती। इसका सही उत्तर है सक्ती। चंद्रपुर में प्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें, चंद्रपुर पहले जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता था। नवीन जिला बनने के पश्चात अब सक्ती जिले के अंतर्गत आएगी। प्रश्न क्रमांक 37। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में, अहिंसा एवं गौ रक्षा में। इसका सही उत्तर है लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में। आपको बता दें, यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। सम्मान प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 38। कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? सरगुजा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर है बस्तर। याद रखना दोस्तों, कुटुमसर गुफा बस्तर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 39। मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? माधव राव सप्रे, लोचन प्रशांत पांडे, गजानन माधव, श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर है गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं ब्रह्मराक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूखी खाक धूल, काठ का सपना इत्यादि है। प्रश्न क्रमांक 40। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय निम्न में से किस संभाग का अस्तित्व नहीं था? बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। इसका सही उत्तर है सरगुजा संभाग, क्योंकि सरगुजा संभाग का गठन वर्ष 2008 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 41। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया, भरथरी, पंडवानी, चंदेनी गायन। इसका सही उत्तर है ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा गीत कहा जाता है। आपको बात दें, ददरिया में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रश्न क्रमांक 42। मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? वेरियर एल्विन, दुर्खीम, श्यामाचरण दुबे, मैक्स वेबर। इसका सही उत्तर है वेरियर एल्विन।
मुरिया एंड देयर घोटुल वेरियर एल्विन की कृति है। प्रश्न क्रमांक 43 छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जा रहा है? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है हिंदी। पुनः बता दूं, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख हिंदी भाषा में किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 44 छत्तीसगढ़ राज्य में पिपील पर्वत किस जिले में स्थित है? कोरिया, बलरामपुर, नारायणपुर, कांकेर। इसका सही उत्तर है बलरामपुर। पिपरील पर्वत बलरामपुर जिले स्थित है। प्रश्न क्रमांक 45 छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या कितनी है? 40% से अधिक, 36% से अधिक, 32% लगभग, 28% से अधिक। इसका सही उत्तर है 32% लगभग। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 32% लगभग है। प्रश्न क्रमांक 46 आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 में सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 15, 20, 25, 30। इसका सही उत्तर है 15। प्रश्न क्रमांक 47 छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? अवधी, कोसली, हल्बी, महाकांतरीय। इसका सही उत्तर है कोसली। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। प्रश्न क्रमांक 48 पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्ययंत्र निम्न में से कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी। इसका सही उत्तर है खड़ताल। याद रखना दोस्तों, खड़ताल पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्ययंत्र है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मैं आपके लिए और कड़ी मेहनत करता रहूं। प्रश्न क्रमांक 49 किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? उरांव, हल्बा, गोंड, बैगा। इसका सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक एवं नियामक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 50 छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है रायपुर। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को की गई थी। आपको बता दें, यह भारत का 15वां जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।